चैनल वाले वैसे रिस्पेक्ट की, काम के हवाले से कोई बात नहीं की। डिफिकल्ट एज अ न्यूकमर इंडस्ट्री के अंदर आना। मैं तो मायरा खान को बहुत पसंद करती हूँ। नदीम साहब के साथ भी आपका स्कैंडल मशहूर हुआ, उसमें कितनी सच्चाई थी? कोई सच्चाई नहीं। जब आपने कोई चीज बेचनी है तो उसमें आपको झूठ बोलना पड़ता है। पाकिस्तान से बाहर जा रही थी तो इनके वालिद साहब ने आपको रोका नहीं? राहील को स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा, मैंने कहा हम चलते हैं, कि मेरा जाना बड़ा नामुमकिन है, अच्छा, अगर आप जाना चाहती हैं तो आप चली जाएं। तो मैंने कहा आप कहते ठीक है, फिर मैं इधर आप उधर। अगर वक्त के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं बहुत रोई थी, सारे टूट गए सिनेमा। मुमताज जी का इश्क कौन था? राहील बारी मलिक। अच्छा, आज तक वही दिल में वही है। मैंने कहा मुझे फील हो रहा है कि अभी मुझे पीछे से आवाज आएगी, मैडम आपका शॉट रेडी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं आज एक ऐसा माँ बेटा जो कि जिनकी आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती भी है, और जो माँ हैं वो इस मुल्क की बहुत बड़ी अदाकारा हैं। उनका नाम है जी मुमताज़ बेगम, और मुमताज़ बेगम पाकिस्तान की वो अदाकारा हैं कि जिन्होंने बेशुमार हिट फिल्में दी, और आज भी उनके ऊपर जो गाने फिल्माए गए थे वो नौजवान नस्ल सुनती है। मुमताज़ बेगम के साथ उनके बेटे हैं ज़ीशान बारी साहब, जो कि अपना शोबिज़ का करियर जो है वो बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। तो इन दोनों से आपकी आज मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुमताज़ साहिबा बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई, और ज़ीशान आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मुमताज़ जी ये बताइएगा कि अपने बेटे को आप लॉन्च करने जा रही हैं जी, तो क्या प्रोजेक्ट है और उसकी तफसीलात क्या है? मैं एक ड्रामा स्टार्ट किया है यूसुफ के नाम से, ठीक है। और उसमें ये टाइटल रोल कर रहे हैं। हम्म, काफी कास्ट है उसमें, और अच्छा। मैं भी हूँ। अच्छा, आप भी हैं? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप इसको प्रोड्यूस कर रही हैं साथ जी, में? मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा मैडम, जब आप कनाडा से आई थी पाकिस्तान तो हमने देखा कि आप बड़े-बड़े लोगों से भी मिली, जी, और चैनल्स के जो ऑनर्स हैं ज़ाहिरा उन्होंने आपको बुलवाया भी, आप मिली भी उनसे सारा कुछ। तो वहाँ से कोई ऐसी ऑफर नहीं आई कि ज़ीशान का करियर आप स्टार्ट करते वहाँ से, बजाय ये कि आपने खुद ड्रामा प्रोड्यूस किया इनके लिए? गुजारिश ये है कि जिन जिन से मैं मिली उन्होंने हाँ। बेपनाह इज्जत की, ठीक है, बहुत प्यार किया और बेपनाह ख्याल रखा। ठीक है। और उस वक्त मैं समझती थी, और मैं अल्फाज भी यही कहती थी कि या अल्लाह तेरा इतना शुक्र करूं, इतना शुक्र, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। ये सब लोग आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं, उतनी ही इज्जत देते हैं, इतना ही ख्याल रखते हैं। ठीक है। लेकिन जब मैं घर चली गई, 1 दिन 2 दिन के बाद मैंने कहा या अल्लाह ये लोग तो मुझे पूछ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, ठीक तो है। काम वाम के लिए किसी ने कोई भी ऐसी बात मुझसे नहीं की। अच्छा, ठीक। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझसे बात करेंगे, हुँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। देखिए, इट्स डिफिकल्ट एज अ न्यूकमर इंडस्ट्री के अंदर आना काफ़ी मुश्किल है। और जहाँ हमने बात की वहाँ पे वादे तो बड़े बड़े हुए, अच्छा। एंड कोशिश भी लोगों ने काफ़ी की। ऐसी नहीं है कि ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की। ठीक है। बट जो इंडस्ट्री है हमारी पाकिस्तान में वो इट्स सो स्मॉल, इट्स सो टाइट नेट कि उसके अंदर एंट्री लेना अब काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। तो मैडम फिर आपसे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो फिर आपने सोचा कि खुद प्रोड्यूस किया जाए ड्रामा? जी, बिल्कुल, मुझे उन्होंने कराची में मैं थी पहले, क्योंकि मैं तो सोच के ही कराची आई थी, अच्छा, क्योंकि ठीक मैं है। तो पैदा भी कराची में हुई, और मैंने अल्लाह का बेपनाह शुक्र अदा किया कि अब मैं अपने शहर में मैं रह सकती हूँ, और मैं पक्की-पक्की यहीं रहूँगी। यही रहूँगी। और अच्छा। सब कुछ सेटल हो गया, घर-वर भी बना लिया, चीज़ें भी खरीदी गईं। ठीक है। लेकिन सबने मुझे राय ये दी कि आप अपना ड्रामा शुरू करें, अच्छा, और ठीक फिर है। आप चैनल को बेचें। ठीक है। तो वो भी मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि जब चैनल वाले वैसे रिस्पेक्ट की, तो मैं जैसे मैंने आपको पहले भी गुजारिश की कि बहुत इज्जत दी उन्होंने मुझे, बड़ा प्यार दिया, लेकिन काम के हवाले से बिल्कुल ऐसा किसी ने कोई बात नहीं की? कोई बात नहीं की। फिर मैं लाहौर आ गई। हुँ। लाहौर आके फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे हुँ। खुद का काम स्टार्ट करना चाहिए, तो फिर मैंने खुद ही स्टार्ट कर दिया अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि बतौर माँ तो नहीं, बतौर आप एक्ट्रेस बताएं हमें कि जो ज़ीशान है उसमें एक्टिंग का क्या टैलेंट है, कैसा टैलेंट है? बतौर माँ नहीं आपने बताना। नहीं, बिल्कुल आप हाँ दुरुस्त जी। कह रही हैं, और मैं एज़ माँ बताऊँगी भी नहीं। ठीक है। ज़ीशान में बहुत टैलेंट है, ठीक है। एक्शन का, ठीक है। रोमांस का,
और लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इस तरह का कोई रोल भी नहीं आया, लेकिन ठीक जो है। मेरा ड्रामा है वो एक्शन है अच्छा, ठीक है। और बड़ा अच्छा लिखा गया है। हम्म, और बच्चा इतनी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, जिस तरह ठीक मैंने है। की थी, बिल्कुल ठीक है। और मेरी कोशिश भी यही है कि ये वैसे ही मेहनत करें जैसे मैंने की। ये बहुत सारी एक्ट्रेसेस इस वक्त काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बेशक। क्या चाहेंगी कि ज़ीशान को किसके साथ आप जो है वो कास्ट करें? अगर आप प्रोड्यूसर हों या इसको कहीं से ऑफर आए तो किसके साथ आनी चाहिए? किसके साथ देखना चाहती है अपने बेटे को? देखिए, मैं तो मायरा खान को बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, ठीक है। मायरा खान जो है वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं ठीक और है। मुझे प्यारी भी हाँ। बड़ी लगती हैं। ठीक है। और लेकिन क्योंकि थोड़ा-सा मसला है तो मैं सज्जल को लूँगी इनके साथ। सजल के वो साथ। भी बड़ी प्यारी हैं, ठीक है। बड़ी क्यूट हैं। ज़ीशान, आप भी ज़ाहिर है इस इंडस्ट्री में अपना वो डेब्यू करने जा रहे हैं काम के हवाले से। ये बताइएगा कि कौन सी एक्ट्रेस जो है वो आपको खूबसूरती के हवाले से भी बहुत पसंद है और काम के हवाले से भी? मेरी कोशिश तो यही होगी कि मेरा जो करियर होगा हुँ। इंडस्ट्री में वो हुँ। मॉम के करियर को हुँ। पैरेलल करे। अच्छा, ठीक है। तो मॉम ने हुँ। अपने टाइम, अपने वक्त के जितने भी हीरोज हैं, उन हुँ। सारों के साथ उन्होंने काम जी, किया। बिल्कुल किया। अच्छा! तो वैसे भी मैं एक हुँ। पॉलिटिकल आंसर नहीं दे रहा। हाँ। मैं वाकई हुँ। अगर मेरी विश हो तो ये हो कि आई वुड लाइक टू वर्क विद सबके साथ। जितनी भी हुँ। एक्ट्रेसेस हैं। बिल्कुल डजंट ठीक। मैटर वो हुँ। कॉमेडी है या लव स्टोरी है या एक्शन है, डजंट मैटर। आपने कहा जी अपने वक़्त में तमाम हीरोज़ के साथ काम जी। किया। ये बताइएगा कि माँ सबसे ज़्यादा किसके साथ आपको जचती थी? नदीम साहब। नदीम साहब के जी। साथ। ठीक है। मैंने कहीं पर पढ़ा था नदीम साहब के साथ भी आपका काफ़ी ज़ाहिर काम भी आप लोगों ने किया, जी, कलीग्स जी। भी थे, तो दोस्ती भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा रही। बिल्कुल ऐसा तो ही। नदीम साहब की क्या ख़ासियत थी आपको जो बहुत पसंद भी थे? उनकी एक फ़िल्म थी चकोरी, हाँ जी, बिल्कुल। और बस मैंने जब वो फ़िल्म देखी तो मैंने कहा मैं इसी के साथ हीरोइन आऊँगी। अच्छा, ठीक है। और लेकिन तब मैं पढ़ती थी, 8th अच्छा। ग्रेड में थी, 8वीं हाँ। क्लास में या हुँ। 7वीं में। लेकिन हम फ़िल्म देख के आ गए तो मुझे उसमें नदीम साहब बहुत अच्छे लगे। अच्छा, ठीक है। तो कुदरत देखें, और हुँ। उन्हीं के साथ सबसे पहले मेरी शूटिंग थी। अच्छा। एक फ़िल्म थी आँसू, हुँ। उसमें मेरा एक गाना था और 2-3 सीन थे। जब मैंने सामने देखा मैंने कहा ये बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा बेहोश नहीं होना, बेहोश नहीं होना, बिल्कुल सही हाँ। काम करना। हुँ। तो बाद में जब उनके साथ मैंने हुँ। काम किया तो बड़े सपोर्टिंग थे, अच्छा, यानी अच्छा। बहुत ख़्याल रखते थे अगर ठीक कुछ, है। वो तो हाँ। सीनियर थे हुँ। और माशाल्लाह सुपरस्टार थे। हुँ। तो अगर मुझे कोई डायलॉग में मैं फँस जाती थी तो वो मुझे कहते थे अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे बोल लो, ऐसे नहीं ठीक तो है। ऐसे बोल लो। हुँ। नदीम साहब के साथ भी आपका स्कैंडल कोई मशहूर हुआ, उसमें कितनी सच्चाई? कोई सच्चाई नहीं। वो देखिए, जब आपने कोई हाँ। चीज़ बेचनी है तो उसमें आपको झूठ बोलना पड़ता है। अच्छा, किसी ठीक है। चीज़ में कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं थी। कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने कहीं पर कुछ पढ़ा था, मैंने कहा मैं मुमताज़ जी से नहीं, पूछती नहीं, हूँ। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा अच्छा, कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, वो कहानी थी। बिल्कुल कहानी थी, अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, और उस ऑडियंस वक़्त को। जब हम हाँ। लोग काम किया करते थे, उस वक़्त हुँ। किसी को नीचा दिखाने के लिए हुँ। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल होते थे, ठीक है। और शायद आज भी होते आज भी होंगे। होते होंगे, बिल्कुल होते बिल्कुल। होंगे। प्रेशर नहीं आता था आपके ऊपर इस चीज़ का? क्योंकि ज़ाहिर है वो जो दौर था, उसमें घर वाले भी बहुत मुश्किल से इजाज़त देते थे कि आप इंडस्ट्री का हिस्सा बनें। तो जब आपका नाम किसी के साथ जुड़ता था, तो आप प्रेशराइज़ नहीं होती थी, परेशान नहीं होती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कुछ है ही नहीं। अच्छा। अगर कुछ हो तो मैं हुँ। प्रेशराइज़्ड हूँ ना। ठीक है। अगर जब कोई ऐसी बात ही नहीं है तो फिर मेरा ख़्याल है मैं बिल्कुल ठीक थी और बिल्कुल ठीक ठीक हूँ। है। अच्छा मैडम, आप कितने साल के बाद पाकिस्तान वापस आई हैं? 25 साल के बाद। 25 साल के बाद। जी। 25 साल के बाद आप पाकिस्तान वापस आई हैं, वो जो कनाडा की आपकी ज़िंदगी रही, उसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ। ज़ीशान, आप भी बताइएगा। देखिए, देख यहाँ पर आपको एक बड़ी हीरोइन थी आप, जी। जहाँ भी जाती थी लोग पहचानते थे। कनाडा जैसे मुल्क हो या यूरोप का कोई भी कंट्री हो, बाहर के मुल्कों में उस तरह से आपको वो फ़ेम या वो लोग बाहर नहीं लेते हैं। तो वो ज़रा हमें थोड़ा-सा बताएँ। गुज़ारिश ये है कि हुँ। उस फ़ेम के लिए मैंने पाकिस्तान से नहीं गई थी। ठीक मैं है। अपने बच्चे पालने के लिए गई थी, उनके मुस्तक़बिल के लिए गई थी, उनकी ठीक है। एजुकेशन के लिए गई थी। ठीक और है। मुझे सिर्फ़ एक ही बात याद थी कि अल्लाह ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं हुँ। और इनकी मैंने देखभाल करनी है और इनके हुँ। साथ रहना है, दैट्स इट। मैं कहीं भी नहीं जाती थी, कोई पार्टी, कोई फ़ंक्शंस, कोई हुँ। ऐसी चीज़ें मैं कभी भी अटेंड नहीं करती थी, और ठीक किसी है। को ये भी नहीं पता होता था कि मैं कहाँ रहती हूँ। अच्छा। जी।
इतना आप यानी कि वो बस मैं चाहती थी कि मैं जो भी मेरे पास वक्त अल्लाह ने मुझे दिया मैं अपने बच्चों के साथ ही रहूं। हम इकट्ठे ही सोते थे, इकट्ठे ही जाते थे, इकट्ठे ही आते ठीक है। थे, खाते भी इकट्ठे बैठ के थे। स्कूल भी मैं छोड़ने जाती थी और फिर मैं बाहर गाड़ी में बैठी रहती थी। जब बच्चों की छुट्टी होती थी मैं साथ अच्छा। बच्चों को लेके आती थी। अच्छा, ज़ीशान आप क्या बताएँगे? क्या याद है? ऐसे ही हमारा काफ़ी एक नॉर्मल सा चाइल्डहुड, बड़ा अच्छा चाइल्डहुड गुजरा कनाडा के अंदर। एंड लेकिन पता तो था कि मॉम कौन है। हुँ, हम इनकी फिल्म्स भी देखते थे घर पे। हुँ, फिर यूट्यूब पे लगने लग गई, वहाँ पे भी देखते रहे। सही। तो लेकिन अच्छा गुजरा हमारा चाइल्डहुड। आई थिंक ये बस मॉम की वजह से ही, क्योंकि उनकी एक ये विजन थी कि मैंने अपने बच्चे ऐसे ही पालने हैं। हुँ। तो उस तरह फिर हम पले बतौर बड़े। एक्ट्रेस तो हम इनका वो कर सकते हैं ना कि वो मतलब बड़ी एक्ट्रेस हैं, हम गवाही दे सकते हैं सब। थैंक यू, थैंक यू। बतौर माँ आप हमें कुछ बताएँ ना? माँ ये बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी हैं। थोड़ी ठीक। सख्त, अच्छा, थोड़ी सख्त है। सख्त किन बातों सख्त पे? मिजाज, हाँ। थोड़ी ज़रा इन्होंने खामखा क्योंकि मुझे वो देखे ना, बदनाम किया हुआ है। अब अच्छा, अब होता ये है ना कि अब वो एक एक रेगुलर मॉम तो वो नहीं है। हुँ, तो वो सुपरस्टार थी, अभी हुँ। भी सुपरस्टार हैं। जी, बिल्कुल। तो वो जब मॉम हुँ, का रोल जब वो तो फिर वो करती हैं पाकिस्तानी और तो देसी माँ बन जाती हैं। वो देसी माँ बन जाती है, हाँ। लेकिन वो स्टिल वो एक सुपरस्टार देसी मॉम, सुपरस्टार देसी मॉम कैसी देसी होती है हमें मॉम, ज़रा थोड़ा राइट? बताएँ? तो वो फिर होमवर्क करो, जल्दी हाँ, सो जाएं, लाइटें क्यों जल रही हैं? हाँ। ये कोई मैंने गलती की है? नहीं, बिल्कुल भाई ठीक आप बात है। होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर आगे। अब हाँ, इनको शौक था जब ये हाँ। मेरा ख्याल है हुँ, 5th ग्रेड में थे हुँ। और एक दिन मेरे सामने खड़े होके ना तो वो शराबी वाली एक्टिंग कर रहे हैं, देखो ये ऐसी। मैंने कहा आपको क्या हो गया? कहते हैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरी माँ ने की है तो मैं नहीं कर सकता। सही। तो जब इतना छोटा बच्चा एक्टिंग में पढ़ जाता है तो फिर बंदा हाँ। ये सोचता है कि ओहो ये कहीं तो कुछ पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो जाए। डिस्टर्ब हो जाए। हाँ। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि पहले पढ़े, ये मुझे तभी कह रहे थे पाकिस्तान चले हुँ। वापस, अच्छा। मैंने एक्टिंग करनी। मैंने कहा अभी तो आप हाँ। इतने से हो। हुँ, कहते नहीं मैं वहां जाके बड़ा हो जाऊंगा, मैं साथ साथ सीखता भी रहूंगा। मैंने कहा सही। नहीं बेटा पहले पढ़ाई कंप्लीट तो करें चलें ये तो बड़ा अच्छा था। ये फिर बताइएगा जाए। मुमताज़ जी, जी सिंगल पेरेंट के तौर पर बच्चों को रेज़ करना कितना मुश्किल होता है? स्पेशली एक आ, औरत के लिए? मुश्किल तो नहीं होता, हुँ, आ, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक चीज की जो कमी रह जाती है हुँ, वो मैं पूरी नहीं कर सकती थी। सही। राहिल बारी मलिक की, हुँ, जो इनके वालिद हैं, जी बिल्कुल। वो जगह मैं चाहे मैं कितना भी प्यार करूं, वो फिर भी एक कसक रह जाती है। हुँ, वो इनमें भी है और मेरी बेटी में भी है, बस हुँ। वो एक थोड़ी सी कसक है, बाकी तो कोई मुश्किल काम तो नहीं मैडम है। जब आप यहाँ से पाकिस्तान से जा रही चूँकि ये बात हो रही तो मैं कर जी रही जी जब जरूर आप जरूर। पाकिस्तान से बाहर जा रही थीं तो इनके वालिद साहब ने आपको रोका नहीं, मना नहीं किया? एक्चुअली वो एक ऐसा प्रॉब्लम था जो कि राहिल समझ नहीं पा रहे थे। मसलन क्या था? मसलन ये था कि हुँ, राहील और हुँ, उनके छोटे भाई, हुँ, उनके वालिद साहब की एक प्रॉपर्टी है बारी हुँ। स्टूडियो जी के नाम बिल्कुल। से। हाँ जी। तो मैं उनको कहती थी कि बाहर चलते हैं, बच्चे हुँ, को जाके वहाँ पे एजुकेशन के लिए हुँ, छोड़ आते हैं, ठीक है। बेटी को साथ ले आएँगे, ये हुँ, पढ़ेंगे वहाँ हुँ, पे। मुझे लगता है मेरे बच्चे गेट पे मुझे खड़े हुए दिखते हैं, सही। क्योंकि हुँ, स्टूडियो आप सबका है तो फिर वो हुँ, पहले आप बैठेंगे, फिर मेरा बच्चा बैठेगा, तो वो कोई मुस्तकबिल मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो सही। मैंने राहील हुँ, को स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा, मैंने कहा हम चलते हैं। हुँ, तो एक ऐसी बात है जो मैं बताना नहीं चाहती हुँ, कि फैमिली में जो एक हुँ। एतबार होता है, नहीं होता, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि मेरा जाना बड़ा नामुमकिन है। अच्छा ठीक अगर है। आप जाना चाहती हैं तो आप चली जाएँ। हुँ, तो मैंने कहा आप कहते ठीक है, फिर मैं इधर आप उधर, तो फिर मैं चली गई। जब उन्होंने मेरा साथ ही नहीं दिया तो फिर मैं बच्चे लेके हुँ, चली गई। फिर मैं इंतज़ार करती रही, हुँ, इंतज़ार में उनका करती रही कि वो अच्छा। आएँगे, शायद हुँ, उनको ख़्याल आ जाए, लेकिन वक़्त बदल गया, हालात बदल गए। हुँ। वो कहते हैं ना, नज़र ओझल पहाड़ों जलल। बच्चों का कभी नहीं पूछा उन्होंने जब आप जब बाहर मैं थे? नई-नई गई थी तब तो बच्चे ईमेल भी करते थे, हुँ, फ़ोन पे बात भी करते थे, लेकिन कुछ अच्छा। कुछ साल बाद ये हुँ, सिलसिला ख़त्म हो गया था। अच्छा ठीक है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि फ़िल्म स्टार मेघा भी आपकी कज़न है, बहुत करीबी रिश्ता है। जब से आप पाकिस्तान आई हैं, वो आपके साथ दिखाई नहीं दी, आपसे मिलती हुई दिखाई नहीं दी।
क्या वजह है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कजन्स तो वो मेरी नहीं है, अच्छा। और अगर होती तो वो जरूर मुझ मेरे साथ दिखाई देती, लेकिन मैंने सुना है कि वो अच्छा गाती हैं, अच्छी आर्टिस्ट हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखें। अच्छा, हमें तो ये पता है कि आपके काफी करीबी नहीं रिश्ता है नहीं नहीं, उनके ऐसा साथ। कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो फ़िल्में अभी बन रही हैं, वो देखने का इत्तेफ़ाक हुआ? नहीं, इन्होंने देखी हैं, मैंने देखी है ज़ीशान ने जी। देखी है, अच्छा। मैंने नहीं देखी। क्या कहेंगे आप? क्योंकि कनाडा में भी आप देखते रहे होंगे मूवीज़। कनाडा में तो हम हुँ। ज़्यादातर हॉलीवुड की फिल्म्स हाँ, देखते रहे बिल्कुल, हैं, ज़ाहिर है आपका एक और हाँ जी। एक हुँ, सॉरी वो बॉलीवुड की फिल्म्स भी अब तो वो भी काफ़ी हुँ, लगती हैं हुँ। कनाडा हाँ और जी, यूएस बिल्कुल, में। हाँ जी। हमारी जो फिल्में हैं हुँ, वो इतनी नहीं लगती। हुँ, लेकिन ये हुआ कि यहाँ आके मैंने ज़रूर देखी हैं, काफ़ी सारी देखी हैं। हुँ, और पिछली जो मैंने अच्छी फ़िल्म देखी थी वो मेरे दोस्त हैदर की फ़िल्म थी, हुँ। बाबुल वीर। जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जैसी भी हैं लगनी चाहिए, बननी चाहिए। हुँ, अम, हमारी जो ये इंडस्ट्री थी, जो मॉम हुँ। छोड़ के आई हैं, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो बच्चे-बच्चे को पता है हुँ, कि जी हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है इट्स नो मोर। हुँ, तो मैं तो इसीलिए आया हूँ। हुँ। एक्टिंग तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ, एक्टिंग तो मैं सही है, कनाडा हाँ भी जी, कर सकता बिल्कुल। था। हुँ, मुझे हुँ। सिर्फ़ बड़ी एक्टिंग बात है करने वैसे। के हाँ लिए जी। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। हुँ, बट मैं चाहता था कि जी एक तो हमारी इंडस्ट्री फिर से हुँ, उठे, हुँ, काम हो। आजकल वैसे भी ऑनलाइन का दौर है, हुँ, इंटरनेट का दौर है। तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, देखिए आज भी हम पॉडकास्ट पे बैठे हैं, तो इट्स हुँ, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट कि आप कोई भी फ़िल्म बनाएँ या हुँ। वेब सीरीज़ बनाएँ, उसको आप ऑनलाइन रिलीज़ करें और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग देखें। बिल्कुल। मैडम आपकी एक फ़िल्म थी उसमें पूरी फ़िल्म में आपका कोई डायलॉग नहीं था। शिकार। मैडम ये क्या था? आपने भी क्या सोच कर के वो साइन कर ली? रोल बहुत अच्छा था, अच्छा। और वो मेरी पहली फ़िल्म थी जो मैं हुँ। फर्स्ट सिंगल हीरोइन थी उसमें। अच्छा ठीक है। उस फ़िल्म का नाम था शिकार, अच्छा ठीक है। और उसमें शाहिद साहब हीरो थे, हुँ, और भी काफ़ी आर्टिस्ट थे, लेकिन वो स्टोरी इतनी अच्छी थी, और हाँ, अल्लाह ताला ने फिर बाद में उसमें गाने इतने अच्छे कर दिए, ख़ास हाँ। तौर पे वो एक पुतली वाला जो गाना था, हुँ, उसकी तो मिसाल आज भी कोई नहीं दे सकता कि वो क्या ठीक गाना है। था, और किसी बिल्कुल ने ठीक है। दोबारा पाकिस्तान में भी नहीं किया। ठीक है। पाकिस्तान की आप वो हीरोइन हैं जिसके ऊपर जो भी गाना पिक्चराइज़ हुआ अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी। बिल्कुल। आज भी जो है वो रीमिक्स हो रहे हैं गाने। आपका जो बदो-बदी गाना है, वो जिस तरीके से रीमिक्स किया गया या पता नहीं रीमिक्स किया गया, क्या किया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अ, हुँ, बात ये है कि हुँ, अगर इस गाने को वो हाँ, गाना समझकर गाते, मज़ाक ना हुँ, उड़ाते, तो मैं हुँ, आज उनकी बड़ी तारीफ़ करती। ठीक है, उन्होंने इस गाने का मज़ाक उड़ाया, ठीक है। और ये इतना सुपरहिट गाना था जिसकी हुँ, वजह से फ़िल्म इतनी हुँ, चली कि फिर बाद में सुनने में हुँ, आया कि स्टार्ट में ये गाना चलता था, मिडल में हुँ, चलता था, और एंड पे चलता था। ठीक है। इतना फ़ेमस गाना था, हाँ, और ये जो साहब आए हैं, इन्होंने उठ के तो मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो मुझे हुँ, इस चीज़ का दुःख है कि उनको मज़ाक नहीं वो उड़ाना वो चाहिए तो था। हुँ, इमाम की बात बिल्कुल हुँ, ठीक है। जी, बट जो मैंने इनको समझाने की कोशिश की है वो ये है कि जो भी हुआ, जैसे भी हुँ, वो हुआ, हुँ। आपका गाना फिर से जो हमारी यंगर जनरेशन है, उनको उनके सामने वो गाना आ गया। नहीं वो एक अलग बात है, उस गाने की जो खूबसूरती है वो एक और लेवल की है, लेकिन जैसे वो उन्होंने वो जो कॉमेडियन गुलूकार हैं, पता नहीं गुलूकार कहना चाहिए कि नहीं? वो हुँ, परफॉर्मर हैं, हुँ, जैसे भी हैं, हुँ, लेकिन अगर उन्होंने ये कॉमेडी ना की होती, तो बहुत लेट्स अच्छा था। हाँ कॉल इट जी, अ बहुत कॉमेडी। अच्छा गाना बहुत था। अच्छा था। जी। अगर वो कॉमेडी ना ये हुँ, उन्होंने ना की होती, हुँ। तो मॉम का जो ये गाना है ये हमारे जी, हमारे बिल्कुल, बच्चों के सामने ये ना आता। ना अब आता। हुआ ये है कि उस कॉमेडी की वजह से अब जो यंगर जनरेशन है, उनको हुँ, फिर उनको तारुफ हो रहा है हुँ, फर्स्ट टाइम हुँ, कि ये कौन है, ये कौन हुँ। थी, ये गाना कौन था, वो उस दौर के जो उस दौर की सही, जो फ़िल्में थीं और गाने थे हाँ, वो कैसे थे। हुँ, तो एक तरफ से आई डोंट माइंड। आई थिंक हालाँकि हुँ, मुझे मॉम की लेगेसी लेके ठीक है। हुँ, मुझे मैं काफ़ी कॉशियस रहता हूँ कि सही है। इनकी लेगेसी हुँ, के ऊपर हुँ, कुछ हरफ ना आए। ना आए, कोई हाँ, कोई दाग ना आए। हाँ, लेकिन
इसको लेके आई थिंक इट वाज़न्ट बैड। ठीक है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री उसके जो ज़वाल के असबाब हैं वो आप क्या देखती हैं? मैं जब से आई हूँ हम्म मैं हर एक प्रोड्यूसर जो भी बच हम्म, गए हैं अल्लाह उन्हें जी जी जिंदगी दें, हाँ आर्टिस्टों से भी डायरेक्टरों से भी मैं यही पूछती हूँ कि जवाल स्टार्ट कैसे हुआ। हम्म मुझे आज तक किसी ने जवाब ही नहीं दिया और मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जवाल आया क्यों। हम्म कोई वजह ही नहीं नजर आ रही थी जवाल की, हम्म अच्छा लेकिन मुझे किसी ने जवाब ही नहीं दिया और मेरे पास कोई जवाब नहीं है आपको भी देने के लिए कि जवाल आया कैसे। हम्म कोई कोई चीज है ना, पता चलता है कि जी जवाल आने वाला है, फिर ये सोच के हम चुप करके बैठ जाते हैं कि जहाँ पे अरूज है वहां जवाल भी है। हाँ बिल्कुल लेकिन 90s में बहुत अच्छी चल रही थी फिल्म इंडस्ट्री। रीमा, ऐसे ही है, मीरा, बिल्कुल शान, बिल्कुल। रेशम, सना सब ने मदीहा यहीं सारी, से इसी दौर में फेम बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही उनको है। मिला। लेकिन एकदम से पता नहीं क्या चीजें थी। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ हम्म समझ में नहीं आया, जैसे लगता है किसी ने कोई तावीज घोल के पिला दिया कि सब सो जाओ, सब सो गए। सही है। आई थिंक आप हाँ अगर वक्त के साथ अगर हम्म आप नहीं बदलेंगे हम्म तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये भी अब सही है। अब जितनी भी हमारी डिस्कशंस हुई हैं डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के साथ फिल्म्स को लेके, सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि आप लगाएंगे किधर। सही। फिल्म तो हम बना लेते हैं, पैसे भी लगा देंगे, लगाएंगे किधर? सही। सिनेमाज ही नहीं। कराची में हम्म 2 सिनेमाज हैं पता नहीं, कुछ कम ही है, या बहुत 4 कम। सिनेमाज हैं पूरे कराची में। पंजाब में भी बस थोड़े से ही हैं, तो आप लगाएंगे कहाँ? तो दिस लाइन ऑफ थिंकिंग इज रॉन्ग। आप ये ना कहें या आप ये ना सोचें कि फिल्म लगानी किधर है, क्योंकि लगाने तो आप इस पे भी लगा सकते हैं। आप सारा कुछ आपके फ़ोन के अंदर है। जी बिल्कुल। यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, इंडिया का अपना Z5 है, तो हमारा क्यों नहीं है? व्हाई डोंट वी हैव अ स्ट्रीमिंग सर्विस? सही है, बिल्कुल सही है। मैडम ये बताइएगा लक्ष्मी चौक आपके दौर में वहाँ पर आमने सामने कितने सिनेमास बड़े बड़े थे बोर्ड लगे होते और थे, सही हर बात जुमे है। को कोई ना कोई फिल्म रिलीज जी, होती थी। जब आप पाकिस्तान आई हैं 25 साल के बाद, वहाँ कोई विजिट किया है आपने? मैं बहुत रोई थी। आप गई वहाँ पर? जी, अच्छा। सारे टूट गए सिनेमा हम्म और कई सिनेमा ऐसे हैं जहाँ पे कार पार्किंग बनी हुई है, अच्छा। कई सिनेमा ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने रेस्टोरेंट डाले हुए हैं, हम्म चाय ढाबा खोला हुआ है। सब कुछ खत्म कर दिया इन लोगों ने। पाकिस्तान भी बदल गया, पाकिस्तान का वो चीज़ ही नहीं रह गई। वो फ़िल्में, वो रौनकें, आपको पता है कि वहाँ कितनी रौनकें हुआ करती थी जी बिल्कुल। और स्पेशली लोग रात को खाना खाने वहाँ जाया करते थे। आपकी आंखों में आंसू आ गए। मैं स्टूडियोज़ भी देखती हूँ तब भी मेरा यही हाल होता है। मैंने बारी को देखा, मुझे खुरम ने इनवाइट किया, उन्होंने कहा कि आइए आप। हाँ जी। तो मुझे सब पूछ रहे हैं कि हम्म आपको क्या फ़ील हो रहा है? तो मैंने कहा मुझे फ़ील हो रहा है कि अभी मुझे पीछे से आवाज़ आएगी, मैडम आपका शॉट रेडी है, आप आएँ। तो सब खंडर हुआ है, हर चीज़ यानी आप वो जो रौनकें हैं अभी भी मिस करती हैं, आपकी आंखें बता रही हैं। बिल्कुल मिस करती हूँ मैं, बहुत मिस करती हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि जब आप 90s में यहाँ से चली गई तो फिर आपने कुछ पाकिस्तानी जो फनकार हैं या अपने दोस्त अहबाब थे जो आर्टिस्ट ही हैं, उनसे कोई कांटेक्ट रखा? किसी से नहीं रखा, किसी उसकी से भी क्या नहीं। वजह थी? मैंने आपसे पहले भी गुज़ारिश की कि जितना भी मेरे पास टाइम था, मैं चाहती थी अपने बच्चों के साथ रहूँ। अच्छा, आपने किसी से कोई राब्ता नहीं किया? और मेरी एक विश ये भी थी कि मैं हुँ। दोबारा कभी ना आऊँ। अच्छा, पाकिस्तान वापस ना आए। नहीं, पाकिस्तान नहीं, ये इंडस्ट्री में अच्छा, कभी ना इंडस्ट्री आऊँ। में। जी, उसकी जी। क्या वजह मैडम? बस एक अपनी विश है, एक अपनी सही ख्वाहिश है। है। मैं चाहती हाँ। थी, मैंने काम छोड़ दिए है, भरा हुआ मेला मैंने छोड़ा। सही, खुद मैंने छोड़ा, मुझे ये नहीं कि सही। मेरे पास फ़िल्में नहीं थी, हुँ, मेरे पास काम नहीं था, सब कुछ था, अल्लाह की रहमत थी, हुँ, मैंने खुद छोड़ा। लेकिन हुँ, मैं चाहती थी कि अब दोबारा मुझे कोई ना देखे। लेकिन सही। ये जो मेरे लेफ्ट पे बैठा हुआ है ना, मेरा बेटा, मेरा हाँ। दिल, मेरा गुर्दा, भरा हुआ मेला उन्होंने हाँ। छोड़ा तो मेला ही खत्म हो गया। हाँ, मेला ही खत्म हो गया। ये उठा के मुझे ले आया। सही है। अच्छा मीरा के साथ जब पाकिस्तान आप आई हैं, मीरा ने आपको बहुत वेलकम भी किया। तो मीरा के साथ जो आपका ताल्लुक दोस्ती वास्ता है, उसका हमें थोड़ा-सा बताएँ क्योंकि मीरा बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ पता नहीं चलता वो अभी आपको पहचान रही हैं, सुबह आपको नहीं पहचानती। समटाइम्स ऐसा भी होता है और ऐसा हुआ है 2 दिन पहले भी हुआ है, किसी के साथ हुआ है। अच्छा नहीं, हुँ, वैसे मेरे नेक्स्ट। साथ, हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ।
अच्छा। वो जब उनका दिल चाहता है, वो आपकी बात ठीक है कि वो उनका पता नहीं चलता, हाँ, तो वाकई आज वो यहाँ है, परसों वो न्यूयॉर्क चली जाएंगी, सही है। तो आप कॉल्स करते रहेंगे, बेटा कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, पता ही हाँ, कुछ नहीं। फिर अचानक आके कहेंगे आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की? हाँ, मैंने सही कहा है। मैंने कॉल तो की थी, हुँ, बस दिल चाहेगा तो मिलने भी आ जाएंगी। हाँ, लेकिन जो भी इवेंट हुए हाँ। हैं, जब जब मुझे उनकी जरूरत पड़ी है तो वो तशरीफ लाई हैं। तशरीफ लाई हैं। अच्छा मैडम, अंजुमन जी के बारे में क्या कहेंगी आप? उनका भी आपने ज़ाहिर है उनका भी एक दौर था, और जी जी क्या कहेंगी आप उनके हवाले से भी? उनके ऊपर भी मैडम के बहुत अच्छे गाने जी जी पिक्चराइज़ हुए। बिल्कुल, अच्छी आर्टिस्ट हैं वो, और हुँ, अच्छी दोस्त भी हैं। हुँ, हमारी कभी कभी उनसे बात भी हो जाती है, ठीक बहुत है। अच्छी हैं माशाल्लाह। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, भारत से कभी आपको ऑफ़र नहीं हुई थी काम की? एक दफा हुई थी, अच्छा, जब जनरल ज़िया साहब की हुकूमत थी, अच्छा जी। मुझे भी और बेग साहब किसने को की भी। थी? राज कपूर साहब ने। अच्छा जी, जी, नदीम साहब को और और आपको। मुझे जी। तो अच्छा। वो एक फिल्म बन रही थी, हुँ, सारा कुछ रेडी था, ड्रेसेस भी रेडी थे, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन बाद में फिर हमें परमिशन, इजाज़त नहीं मिली। यानी साइन आपने कर ली थी सारा दोनों? कुछ, जी, जी। फिर अच्छा, अच्छा। इजाज़त नहीं दी हमें उन्होंने इंडिया हुँ, जाने की, कि भी आप अच्छा। जाके शूट करें, फिर हम लोग नहीं तो गए। इस चीज़ की कसक है दिल में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा, बिल्कुल क्योंकि भी नहीं। पाकिस्तान ने आपको बहुत इज़्ज़त दी। बहुत, पाकिस्तान तो फिर मेरा पाकिस्तान है ना, यहाँ बिल्कुल, रहता है पाकिस्तान। बिल्कुल। मैडम नूरजहाँ के हवाले से क्या कहेंगे? उनके इतने हिट गाने आपके ऊपर हैं, उन जैसा वो तो कोई था ही नहीं, हुँ, और है ही नहीं, हुँ, और होगा भी नहीं। जितनी वो खूबसूरत थीं, उससे हाँ, ज़्यादा खूबसूरती से वो गाना गाती थीं। ठीक है। और अगर हुँ, उनका गाना हीरोइन पे या कोई भी जो भी हुँ, लेडी आर्टिस्ट है, हुँ, अगर ना हो, तो वो सुपरस्टार बन ही नहीं सकती। सही है। आपको प्यार से क्या बुलाती थी? मुझे मुमताज़ ही बुलाती थी, लेकिन हुँ, बाद में फिर ये सब ने नाम मेरा रख दिया हाँ, मानो, अच्छा मानो, तो फिर मानो मानो सब बुलाने लग गए। ठीक है। मुमताज़ जी, ये बताएँ, ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ियर क्या है? हुँ, सोच के बताऊँगी। आपको क्या लगता है, अम्मा का ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ियर क्या है? आई थिंक इनका सबसे बड़ा फियर हमें लेके होगा। हुँ, मुझे सही और मेरी बात है। सिस्टर को लेके, ठीक है। कि हम शायद हुँ, सक्सेसफुल ना हो अपनी अरे अल्लाह फील्ड्स ना में, करे, अल्लाह ना करे। अ, मेरी तो दुआ है कि आप हाँ जी, या सक्सेसफुल हों। बिल्कुल। हमारी जो बिल्कुल यही फ़ियर है मेरा। हाँ, ख्वाहिशें हैं वो पूरी ना हो, हुँ। यही होगा। लेकिन बिल्कुल बड़ी सही बात है, बात। आप अपने बच्चों को साथ लेकर चलीं, बेटी को क्यों नहीं इंडस्ट्री में आप लेकर आईं? नहीं, बिल्कुल आएँ वो, मोस्ट वेलकम, अच्छा, लेकिन अभी उन्हें छिपकलियों से बड़ा डर लगता है। अच्छा ठीक है। क्या एज है बेटी की? अब छोटी ही हैं अभी, अच्छा, लेकिन उनको छिपकलियों से, मेंढक से बहुत डर लगता है, और सही वो है। जो अर्थवर्म निकलते हैं बरसात में, हाँ, उनसे सही है, बड़ा डर और लगता है, गर्मी से। सही। और गर्मी से। और उन्होंने कहा कि जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी, मैं भी पाकिस्तान आ जाऊँगी। अच्छा, अच्छा, सही है। अच्छा मैडम, हमें ये बताइए, सोशल मीडिया का दौर है, जी, कितना आप इन हैं सोशल मीडिया पर? कितनी इन हूँ मैं? हाँ जी। तो आपको चाहिए ना मुझे इन करना? मॉम तो आई थिंक बिल्कुल नहीं, भी नहीं। नहीं है सोशल हाँ, मीडिया नहीं के। वो जैसे ना वो साइमा जी बड़े अरसे के बाद टिकटॉक पर आईं, और मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी कि मेरे बेटे ने मेरा टिकटॉक बना दिया था, तो मैं टिकटॉक पे आ गई। तो इसी तरह से और भी आर्टिस्ट हैं जो कि बड़ी देर के बाद सोशल मीडिया उन्होंने जॉइन किया है। तो मुमताज़ जी, आप बताएँ, आपके नाम से भी कुछ हैं अकाउंट्स फ़ेसबुक पे, तो क्या हकीकत है, वो सच हैं या नहीं? आई मीन वो रियल हैं या नहीं हैं? देखिए, नहीं नहीं फ़ेसबुक रियल, अकाउंट्स नहीं तो नहीं वो तो कोई नहीं है। आई थिंक ग्रुप्स हैं अच्छा ठीक है। जिसमें हुँ, मॉम आई थिंक शामिल हैं, और हुँ, ऑफिशियली तो उनका कोई नहीं है। ऑफिशियली मैंने ऑफ़िशियल। इनका इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बनाया था, और वो अच्छा। भी मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि इनकी जो हुँ, फोटोज़ हैं, हुँ, हुँ, जब ये काम करती थी, मैं चाहता था कि एक एक सेंट्रल जगह हो हुँ। जहाँ पे वो सारी फोटोज़ जी, बिल्कुल। स्टोर हाँ हों। जी, तो इसलिए मैंने इनका एक पेज जी। बनाया था, अकाउंट बनाया था निशु जी भी इंस्टाग्राम अब पे। तो इंस्टाग्राम पर हैं, बहुत एक्टिव हैं, टिकटॉक पे भी हैं। अंजुमन जी भी हैं, अपनी पिक्चर्स वगैरह वो भी लगाती रहती हैं, अपनी वीडियोज़ भी लगाते रहते हैं। तो आपको भी लोग देखना चाहते हैं, आप भी लगाएँ। अब देखिए, मैं आ गई हूँ ना आपके पास, हाँ, बिल्कुल। तो बस अब नहीं, मुझे लोग देखेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये बताइएगा मुमताज़ जी, खुद आपका एक्टिंग करने का प्लान है? मुझे आपने बताया कि बेटे के ड्रामे में आ रही हैं। जी, तो वैसे अगर आपको कोई रोल्स वगैरह ऑफ़र, जैसा कि आपको संगीता मैडम ने अभी एक रोल ऑफ़र किया शायद, जी, जी, वो आपने किया या नहीं किया? लेकिन किस तरह के किरदार आप चाहेंगी इस स्टेज पे करना? पॉज़िटिव, अच्छा, और एक अच्छी माँ। एक अच्छी माँ। आज से काफ़ी हाँ। साल पहले मैं पाकिस्तान आई थी, तो अल्लाह हुँ, गरीक़ रहमत फ़रमाए यूसुफ़ खान साहब को। अच्छा जी। वो ज़िंदा थे, तो हुँ, संगीता की शूटिंग हो रही थी, हुँ, तो इन्होंने कहा कि आ जाओ। अच्छा।
मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। अच्छा। तो मैं बड़ी शॉल ओढ़ के तो मैं हम्म। मंडासा बांध के तो मैं एवेन्यू की तरफ जा रही थी। अच्छा। पीछे से मुझे आवाज़ दी, उन्होंने कहा मानो। हम्म। ओहो! मैंने कहा किसी ने मुझे पहचान लिया। देखा, मैंने टर्न किया तो यूसुफ हाँ। खान साहब थे। अच्छा, ठीक है। तो वो कहने लगे कि मुझे मिले बगैर ही जा रही है। मैंने कहा अंधेरा है, मुझे तो आप दिखे ही नहीं कि आप बैठे हुए हैं। तो खैर मैं उनके पास बैठी, चाय-वाय उन्होंने मुझे पिलाई। हम्म। तो कहते हैं एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। मैंने कहा आप हुक्म करें। हम्म। कहते हैं एक फ़िल्म है, उसमें एक मेरी बीवी का रोल है। हम्म। कोई हमें मेरी एज की या मेरे टाइप की कोई उनको मिल नहीं रही। तो अगर आप आ ही गई हो तो वो रोल आप कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं कर देती हूँ। हाँ। मैंने कहा कोई बच्चा भी है? कहते हैं बिल्कुल बच्चा है। वो बच्चा पैदा करके तो वो फिर बीवी मर जाती है। मैं कहा ना ख़ाँ जी, माँ तो मैं अपने बच्चों की हूँ। सही है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए हाँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने बच्चे के साथ ही काम करूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा रोल आ जाता है कि जो बहुत ही अच्छा है और मुझे वाक़ई करना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। जेना ज़िया के दौर में काम करना कितना मुश्किल था? काफ़ी मुश्किल था। वो ज़रा थोड़ा-सा बताएँ। बिल्कुल, काफ़ी मुश्किल था। उसमें आप ड्रेसेस जो हैं वो बड़े ध्यान से आपने पहनने हैं और दुपट्टा जो है वो आपने मोस्टली कोशिश करनी है कि ऐसे ही रहे। लेकिन गाने में कभी-कभी दुपट्टा हट जाता था। लेकिन इतना नहीं था कि बिल्कुल ही वो आप तंग हो लेकिन जाएँ। चीज़ों को आपको वो करना तो पड़ता है, एहतियात जी, तो बिल्कुल करनी करना पड़ती थी। पड़ता था, बिल्कुल तो उससे कोई करना तंगी होती थी? थोड़ी बहुत होती तो थी, बिल्कुल होती थी। जब आप एक क्लब का गाना कर रहे हैं, तो उसमें आपने एक लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ है, तो आप कैसे दुपट्टा लेंगे? फिर आप अपना हाथ ही ऐसे रख देते, मुझे नहीं बता, वो हाथ इधर ही है ताकि आप ये ना लगे कि आप दुपट्टे के बिना हैं। सही है। मुमताज़ जी के कल भी फ़ैन थे, आज भी बहुत ज़्यादा फ़ैन्स हैं। तो ये बताएँ कि मुमताज़ जी किसकी फ़ैन रही हैं और क्यों? मैं किसकी फ़ैन रही हूँ और क्यों? हाँ, हर इंसान किसी न किसी को पसंद करता है। या मैं हम ये सवाल कर लेते हैं, मुमताज़ जी का इश्क कौन था? राहील बारी मलिक, अच्छा, आज तक वही है? दिल में वही है, दिल में वही है? वही था, वही है और मरते दम तक वही रहेगा। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है।